सो तो जब हम बात करते हैं बड़ी सोच की, बड़ी रिसर्च की, कल मैंने लीडर्स के साथ एक बात कही थी और मैंने वाकई में दिल से ये बात कही कि लीडर्स, अगर आपको इस बिजनेस को वाकई में ग्रो करना है, और मैं हर उस इंसान से बात करना चाह रहा हूँ और उस इंसान को कह रहा हूँ जो आप, अगर आप वाकई में इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो यार ये सोच के करो कि 13,000 रुपए के लिए मीटिंग नहीं करते हो आज आप, वो मीटिंग इसलिए करते हो दैट वन डे यू विल बी सिक्स ए वेरी सून इन द नेक्स्ट 4-5 months 6 months and you will be making 5 to 7 lakh rupees. That's why you are doing this meeting. अब इसकी हाँ ना मैटर नहीं करती, बिकॉज इसका आउटकम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही होने वाला है, 5 से 7 लाख रुपए महीना। और अगर आप वो हो तो आप इस बिजनेस को करो, अगर आपकी सोच इतनी आगे जाती है तो आप इस बिजनेस करो, अदरवाइज डोंट डू इट, because you will be wasting your time and you will be wasting your leader time as well। जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है वो तो यही सोचकर, ये उसी उम्मीद के साथ, उस पैशन के साथ कर रहा है, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ नहीं मैच करेगी तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी गिविंग एक्सक्यूजेस। मैंने भी करके देखी थी, राइट, बिकॉज आपने इस छोटी सोच के साथ इस बिजनेस किया, और छोटी सोच के साथ कोई भी बड़ी चीज हासिल नहीं होती, बड़ी चीज करी नहीं जाती। और मैं यहीं पर एक बात बोलूंगा, बिकॉज मैंने ये चीजें पढ़ी और मैंने चीजें सीखी, और कहीं नहीं, इसी एजुकेशन सिस्टम, इसी इंडस्ट्री के अंदर आकर ये सब कुछ सीखा। ऐसा नहीं है कोई बड़ी सोच के साथ मैं उन टेबल पे बैठा करता था, अपनी प्रैक्टिस के टेबल पे बैठा करता था, या अपने फादर के साथ जो प्रैक्टिस किया करता था तो मेरे को ये बातें सिखाई जाती थी, नहीं, नॉट एट ऑल, बिकॉज हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं जाता। हमें 20-25 साल, 30 साल, 35 साल, हमारी उम्र कुछ भी हो जाए, हमें ये सिखाया ही नहीं जाता। और ये टर्मिनोलॉजी, ये सब कुछ कहाँ मिला मेरे को? इस प्यारी सी जन्नत के अंदर मिला, जिस जन्नत को आज हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में आज हम रहते हैं, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेल्स। एंड डायरेक्ट सेल्स इज नॉट एन इंडस्ट्री, आई ऑलवेज से इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जिंदगी को जीने का तरीका है डायरेक्ट सेल्स। और डायरेक्ट सेल्स जिंदगी को जीने का तरीका क्या है? क्योंकि वो डेली आपको ऊर्जा से भर देता है, डेली आपको नए चैलेंजेस देता है, डेली आपको नई सीख देता है, नया सीखने का मौका देता है। आप देखिए आपके प्रोफेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ टीचर, टीचर को कितनी बार सीखने को मिलता है, क्योंकि टीचर जो आज पढ़ा रही, 5 साल पहले जो बच्चा था उस क्लास के अंदर, उसको भी वही पढ़ा रही थी। सो एक पैटर्न को फॉलो करते करते, रिपीट करते करते सारी चीजें, उम्र निकल जाती है, वही सेम चैप्टर, वही सेम बुक, वही सेम 10, 11, 12 लेसन्स, और वही सेम क्वेश्चंस, वही सेम नोट्स को रिपीट करते करते, क्योंकि टीचर ने एक बार मेहनत करी थी वो नोट्स को बनाने के अंदर, फिर उसके बाद क्लासेस, स्टूडेंट बदलते गए और वो नोट को रिपीट करते गए, तो नॉलेज जो है वो इनहैंस नहीं होती, और इसलिए जिंदगी लिमिटेड होती है, इसलिए पैसा लिमिटेड होता है। क्योंकि जब भी किसी चीज की कैपिंग लग जाती है हम लिमिटेशंस में फंस जाते हैं, और लिमिटेशन किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। और उसी तरीके से मैं आपको आज बोल रहा हूं कि बड़ी सोच रखिए, बड़े सपने देखिए। सही, देखो सपने क्या है, कई बार लोग, मेरा सबसे बड़ा कारण भी यही था बेचैन होने का, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड ड्रीम्स, ड्रीम्स इज समथिंग व्हिच फैसिनेट्स मी, और ये एक ऐसी चीज है जो मेरे अंदर बहुत बेचैनी, बहुत क्या कहते हैं ना, हलचल मचा देता है। बिकॉज ये शब्द जब भी मेरी जिंदगी के अंदर आता है, या मेरे शब्द मुंह पे आता है, ये खतरनाक खेल खेलता है मेरे साथ, राइट। तो मैं इसलिए आज बेचैन हूं, और मैं आज आपसे वही बात करने वाला हूं, सपनों की। वाई? बिकॉज ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ड्रीम्स आप लोग किस तरीके से देखते हो, या ड्रीम्स किस तरीके से सोचते हो, या ड्रीम्स के बारे में आपकी क्या धारणा है, मुझे नहीं पता, बट आई विल शेयर वन थिंग जो मैंने सीखी, और जहां से सीखी मैं आज आपको वो भी बताऊंगा। और मैं चाहूंगा आप लोग उन चीजों को पढ़ें, उन चीजों को फॉलो करें, उन चीजों को ग्रैस्प करें, अपनी जिंदगी में उतारें। आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो क्यों बदल सकती है? क्योंकि दुनिया में अच्छा अच्छा बहुत कुछ भरा हुआ है। एक बार नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ के तो देखो, एक बार पॉजिटिव हट के तो देखो, किसी एक राइट डायरेक्शन में बढ़कर तो देखो। लाइफ इज रियली अमेजिंग। और वो कैसे हो सकती है? सी, जब आप बड़ी सोच, बड़े सपने लेके आते हैं, वो आपकी जिंदगी को बदल देता है। देयर इज अ सेइंग, ड्रीम्स कम्स अ साइज टू बिग सो दैट वी कैन ग्रो इनटू देम। अब ये क्यों बोला गया, किस लिए बोला गया? देखो, अगर कोई मुझसे पूछता है ड्रीम्स क्या है, मैं कहता हूं ड्रीम्स इज अ यूनिवर्स। अगर ये है और मैं उस यूनिवर्स के अंदर हूं, मौजूद हूं, ड्रीम्स अ यूनिवर्स टू मी। और मैं उस पेड़ की तरह हूं कि मैं उस यूनिवर्स के साथ ग्रो करता हूं। तो ड्रीम्स एक्चुअली ग्रो अस लाइक ए ट्री। और वो उतनी क्षमताओं पे जा सकता है, उतना ग्रो हो सकता है जितना वो हो सकता है। वो सिर्फ उसको डिसाइड कर रहा है कितना होना चाहता है। क्योंकि अगर पेड़ को देखो, अब वो उतना चौड़ा हो सकता है जितना वो हो सकता है, वो जितना ऊंचा जा सकता है जितना वो हो सकता है।
द प्रॉब्लम इज ये इंसान क्या है, इस यूनिवर्स को, इस एनर्जी को, इस ड्रीम्स को समझ नहीं पाता है, राइट? सो ड्रीम्स इज लाइक एन यूनिवर्स। यूनिवर्स ने बहुत कुछ आपके लिए छोड़ रखा है, उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने की देर है और उसकी एक्सेप्टेंस को लाने की देर है, वो आपके लिए बरसने को तैयार है। सो आप उतना पा सकते हो जितना आप सोच सकते हो, आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो जितना आप सोच सकते हो। और याद रखना मेरी बात, दो तरीके के लोग दुनिया में होते हैं, राइट? एक होते हैं रियलिस्ट, राइट, यथार्थवादी, और एक होते हैं ड्रीमर्स, सपने देखने वाले। और दोनों अलग अलग तरीके के हैं, मगर उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है आप अपने आप ही समझ जाएंगे। बिकॉज यथार्थवादी क्या कहता है, यथार्थवादी की सोच होती है, उसको पता होता है वो कहां जा रहा है, दैट इज रियलिस्ट, ही नोज वेयर ही इज गोइंग। बट ड्रीमर इज समथिंग, सपने देखने वाला वो होता है जो ऑलरेडी वहां पर से होके आ चुका होता है, उस चीज को फील कर चुका होता है, उस मूवमेंट पे होता है जिसके बारे में वो सोच रहा है। अब ड्रीमर होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रमोद सर, ड्रीमर होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है योगेश सर, राइट? क्योंकि वो वहां होता है जहां पर उसको होना होता है पहले ही दिन, द मूवमेंट ही ड्रीम अबाउट। एंड यथार्थवादी क्या होता है, रियलिस्ट क्या होता है, उसको पता होता है कहां जाना है। तो वंस यू बिकम अ ड्रीमर देन यू हैव टू बी रियलिस्ट, कि आपको पता होना चाहिए आपको कहां जाना और कैसे जाना है। और यहीं पर जिंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन चालू होती है और यहीं पर बहुत कुछ बदलता है। देखो, सपने को इस तरीके से भी ले सकते हो आप, देखो सपने को किस तरीके से समझ सकते हो आप, अगर देखा जाए, ये एक स्पाउस की तरह है, ये स्पाउस है, जैसे शादी की तरह है ये सपना, राइट? सो इसको इस तरीके से अगर ढाला जाए, इस तरीके से समझने की कोशिश करी जाए, नासिर सर, आशा मैम, इंद्रजीत जी, राहुल सर, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, व्हेन द ड्रीम इज राइट फॉर द पर्सन। अगर सपना एक इंसान के लिए सही है ना, या एक इंसान सपने के लिए सही है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग रह नहीं सकते। If the when the dream is right for the person and the person is right for the dream, the two cannot be separated from each other. ये एक दूसरे से जुदा रह नहीं सकते। और उसके लिए उस चीज को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी जिंदगी से सीखते हैं यार, राइट? जब वेदर यू हैव अ लव मैरिज और यू हैव अ अरेंज मैरिज, तो दोनों ही जगह या तो फीलिंग्स को मैच किया जाता है इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू अफेयर, लव एट द फर्स्ट साइट, जो भी होता है, राइट? यू फेल्ट लाइक इसके लिए तो जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, राइट? इसके लिए सब कुछ करने का है। और अगर ये अरेंज मैरिज है तो आपकी कुंडलियां मैच की जाती है। सो 20 दो लड़का लड़की देखते हैं, अगर थोड़ी सी बात अगर एक दूसरे को समझ में आती है, दे फेल्ट लाइक। और उसके बाद क्या होता है, पंडित जी के पास जाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, हाँ या ना? वी डू दैट क्योंकि हम प्लीज यस और नो टाइप करते रहे, अगर आपको लगता है मेरी बात सही है तो यस और नो करते रहे। सो बिकॉज मेरे को पता रहे लगेगा कि आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं। तो अगर अरेंज मैरिज है तो क्या करते हैं, लड़का लड़की को समझ में आ गया तो फिर क्या करेंगे, कुंडली में मिलाएंगे, कुंडली के अंदर गुण मिलाए जाएंगे। तो बेसिकली कुंडली टेस्ट होती है, टेस्ट, राइट? वी टेस्ट आवर कुंडलीज टू मैच। बट द प्रॉब्लम इज हम लाइफ के अंदर सोचते बहुत कुछ हैं, या तो हम कहते हैं डे ड्रीमर्स हो गए हैं, और डे ड्रीमर्स करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है चीज, जिस चीज को आप ड्रीम कर रहे हो, हैव यू पुट दोस ड्रीम टू द टेस्ट? आप वाकई में सही ड्रीम अपने लिए जो सुटेबल है वो लेके बैठे हो, या किसी का हाथ में दे दिया गया आपको सपना, एक ऐसा सपना जो आपका नहीं है, किसी और की वजह से देखने बैठ गए हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बिकॉज कल मैं आपको 100% एक्शन प्लान देने वाला हूं। बट आज मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, आज मैं आपको जो चीजें दूंगा, आई गिव यू 10 क्वेश्चंस एंड आई ऑल्सो रिकमेंड वन बुक टू यू, प्लीज रीड दैट, बिकॉज उस बुक ने मेरी जिंदगी बदली। मैंने आपको बताया कि कॉपीकैट मार्केटिंग, रिच डैड पुअर डैड, जोड़ो जोड़ो जीतो, बिजनेस स्कूल, एंड दिस बुक इज द फाइनल थिंग इन माई करियर ऑल टुगेदर, राइट? और इसके बाद जो भी मैंने बुक्स पढ़ी, वो जो 35 हैं 40 हैं, वो सिर्फ उन्होंने मेरे पर्सनली को डेवलप किया, उसने सिर्फ मेरे को इनहेंस किया एज अ पर्सन, राइट? बट जिन्होंने मेरा बेस्ट सेट किया वो यही चीजें हैं। और अगर आपने अपनी जिंदगी में उतारी ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ और बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये 3-4 बुक अपनी जिंदगी में उतारने की देर है। व्हाई? बिकॉज दे आर द बेस्ट
in the mindset, they are the best in this industry, they are the best coaches you can ever have. अब जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना, ये ड्रीम सपना होता क्या है। देखो सपना अपना और किसी और के में क्या फर्क होता है। देखो राहुल सर, जब सपना अपना होता है वो कोई और बात होती है, जब किसी और का आता है वो भी बता देता है। आज मैं आपके साथ एक बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सोचो आपके 2-3 सपने, आगे मैं आपको बोलूं 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के, जस्ट थिंक ऑफ दैट। आई डेफिनेटली नेम ऑफ बुक, बट इन द एंड नव्या भारद्वाज जी, आई आंसर, आई नेम दैट पर्टिकुलर बुक, बट इन द एंड, बिकॉज अभी अगर मैंने बोल दिया तो कुछ लोग क्या होंगे, गूगल पे लग जाएंगे या अमेजोन पे लग जाएंगे, राइट। आई नेम दैट डेफिनेटली एंड आई गिव यू अ पिक्चर एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब सपनों की बात कर रहे हैं हम। अब सपना अगर अपना हो तो वो एक अलग बात होती है, अगर किसी और का ना, उसको 2 मिनट में आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये मेरा नहीं है किसी और का है, और उसको जानना, ये अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस को लाना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सेल्फ अवेयरनेस को जब लाते हैं ना, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, राइट, बिकॉज वी आर यूजिंग आवर कॉन्साइंस टू इट, राइट, और लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। अब ये कैसे करें? अभी मैं आपसे बोलता हूं 2 से 3, 4, 5 सपनों को सोचिए आप, 2 से 3, 4, 5 सपनों को सोचिए, और उन 3, 4, 5 सपनों के ऊपर या एक भी सपने को उठाइए और अब उससे पूछिए, ये जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, ये जब सपना मैं इसके बारे में सोचता हूं, ये मेरे अंदर आग लगाता है या मेरे को लेजी बनाता है? ये मेरे को फायर्ड अप करता है या मेरे को स्लो डाउन करता है, राइट? आप उससे पूछिए कि ये मेरे को कंधे पे वजन जैसा लग रहा है या मेरे अंदर से इंस्पिरेशन जैसा लग रहा है, एनर्जी जैसा लग रहा है। आप उससे पूछिए। कई बार हम क्या कहते हैं, हमने सोच तो लिया होता है, बट इट फेल्ट लाइक बर्डन ऑन आवर शोल्डर्स। बट एक चीज आपने डिसाइड की होती है, उसके लिए बर्डन नहीं हो, अंदर से बाय डिफॉल्ट एक एनर्जी आ रही होती है, वो कौन सी पावर होती है आपको भी नहीं पता, बिकॉज यूनिवर्स इज स्टैंडिंग। व्हाई? बिकॉज दिस इज समथिंग यू आर मेंट टू बी, दिस इज समथिंग इज मेंट फॉर यू, राइट? आप दोनों का मिलन होना निश्चित है, मगर क्या होता है, हम उस कुंडली तक पहुंच नहीं पाते, राइट? सो वो कुंडली पे पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां कहां से आती है? वो उन सारी सेल्फ अवेयरनेस से आती है और कहीं से नहीं आती। उसको कहीं से नहीं लेके आना है, आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस से लाना है। सो आज मैं आपके सामने 10 क्वेश्चंस ला रहा हूं, बिकॉज मैं इसको कोई मोटिवेशनल नहीं चाह रहा था। इस पर्टिकुलर सेशन को मैं वाकई में इसको मोटिवेशनल नहीं चाहता था, बिकॉज ड्रीम सेशन की जब बात आते हैं तो क्या होता है, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ड्रीम्स, ये वो फलाना ढिमकाना। मेरे को वो बिल्कुल नहीं करना था, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू वन थिंग, कि जहां से आपको जिंदगी भर अपने रोड मैप, आपकी जिंदगी भर आपके लिए आसानी रहे चीजें करना। क्योंकि जो मैंने अपनी जिंदगी में उतारा, जिन चीजों से मैंने सीखा, राइट, उन चीजों को मैं आपको देना चाहता हूं आज। वाकई में ट्रूली मैं चाहता हूं इस बिजनेस के अंदर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करें, जहां पर आप बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो, जहां आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस में ग्रो करें, आपको किसी की जरूरत ना हो, या अपलाइन ना डाउनलाइन। जब आप डिसाइड करें किसी चीज को, वो कर डाले, राइट, जहां पे आपकी कोई डिपेंडेंसी ना हो किसी के ऊपर, उस दिन एक्चुअल में आप एज अ लीडर खड़े होते हैं, उस दिन एक्चुअल में आप अपनी जिंदगी बदलते हैं, राइट? बिकॉज यू हैव चॉइसेस टू मेक। बिकॉज लाइफ में आप जब भी डिपेंडेंट होंगे, तब भी उसी वक्त आप ग्रो नहीं करते। बिकॉज डिपेंडेंसी कब होती है? जबकि सपना किसी और का बाय डिफॉल्ट हमने ले लिया होता है। तो सपना किसी और का जी हम रहे होते हैं, बट सपना जब अपना होता है, दैट फायर्ड अस, कि हमारे अंदर आग लगाता है। जब सपना अपना होता है, वो एनर्जी देता है। अब उन चीजों को टेस्ट कैसे करेंगे, ये सपना वाकई में मेरा है या नहीं है? उन चीजों को कैसे टेस्ट करें कि ये चीज वाकई में मेरे लिए बनी है या नहीं है, राइट? तो मैं जो भी आज आपके सामने सवाल पूछ रहा हूं, दे आर इनटू 10 पार्ट्स, और 10 पार्ट्स के अंदर वो जब सवाल पूछे जाएंगे, उसके इनडायरेक्टली 30 सवाल हो रहे हैं, राइट? हर एक में यस आना इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से नो है, you have to work on it, you have to work on it and you have to think one more time. So मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, मैं अभी आपको ये कह रहा हूं कि अभी सपनों को भूल जाना यार, राइट? मेरी चीजों को समझना, और मैं प्रैक्टिकली आपके सामने वो सारी चीजें करूंगा जो मैंने इस चीजों से सीखी और जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। प्लीज बी इन दैट। व्हाई? बिकॉज ये मैंने पीपीटी फॉर्म में इसलिए उतारे 10 के 10 सवाल, सो दैट हम लोग एक दूसरे से सीख सकें और एक दूसरे को समझा सकें और एक दूसरे को एक ऐसे पाथवे पे डाल सकें जहां पर जिंदगी बहुत आसान हो जाए।
जहां पर आपको रोहित आर्यन, मोहम्मद नासिर जी, प्रिया श्रीपात्रा जी या दीपक शर्मा जी या दीप्ति रंजन जी या कुलदीप पाल जी की या राजीव यादव जी की या राहुल बख्शी जी की, मनीषा गौतम की, किसी की जरूरत ना पड़े। आपको सिर्फ उनकी जरूरत इसलिए पड़नी चाहिए बिकॉज आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको कैसे करना है, एक बार थोड़ा सा सजेशन दो, आई एम रेडी टू डू इट, आई डोंट वांट यू। You should have that kind of an attitude. Why? Because you are my mentor. That's great. But जिंदगी तो जो जीनी है मैं अपने आप जी के रहूंगा, बिकॉज ये मैंने डिसाइड किया है, मेरे को सपना हासिल करना है। सो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड यू शुड हैव। सो देखो, सी ऑलवेज इज द थिंग, मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में जब तक आप इंटरडिपेंडेंस की तरफ नहीं जाएंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। डिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना, इंटरडिपेंडेंस होना अल्टीमेट हमारा एम होना चाहिए। और वो कहां से आती हैं? आपके सपने लेके जाते हैं। तो थिंक बिग, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो। तो अब मेरा सबसे पहला सवाल, ये चीजों को लिखिएगा, हो सके तो फोटो ले लीजिएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं, चीजों को समझ लो, फटाफट कैमरा ऑन करो, फोटो लो, कहानी खत्म। और नहीं भी ले रहे तो एक की जिम्मेवारी लगा लो किसी भी ग्रुप की, क्योंकि ग्रुप के अंदर डाली दोगे आप लोग, राइट? तो आपके पास बाय डिफॉल्ट पहुंच जाएगा, तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास पहुंच जाएगा ये, राइट? एंड डेफिनेटली आई रिकमेंड दैट पर्टिकुलर बुक। जिस कंटेंट को मैंने उठाया, तो आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, लिखने के अंदर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है ओनरशिप को क्वेश्चन। अपनी ड्रीम्स के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपने गोल के ऊपर ओनरशिप होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इज माय ड्रीम रियली माय ड्रीम? ये जो सपना है वाकई में मेरा अपना है? अब यहां पे ये कैसे पता लगेगा? सी, आपको एक सवाल पूछना चाहिए, अगर ये जो सपना है, जैसे फॉर एग्जांपल आई चोज दिस मर्सिडीज बेंज, या मैंने एक घर के बारे में सोचा, या मैंने इस बाइक के बारे में सोचा, या मैंने इस साइकिल के बारे में सोचा, या इस मैंने जूते के बारे में सोचा, ये जो भी चीज मैंने सोची, छोटी बड़ी मैटर नहीं करता, आपने जो सोची, आप आपसे पूछो अपने आप से, अगर ये मैं अकम्प्लिश कर दूंगा तो क्या उस दिन, द मोमेंट आई अकम्प्लिश दिस, क्या दुनिया में उस दिन उस मोमेंट सबसे ज्यादा खुश महसूस करूंगा? द आंसर इज yes or no. अगर yes है, it qualifies. Yes, this is your dream. और अगर आप खुश नहीं महसूस करोगे, किसी से सुपीरियर महसूस करोगे, that's a problem. मेरी बात को समझना, सुपीरियर महसूस नहीं करना है, खुश महसूस करना है। सुपीरियर महसूस नहीं करना, खुश महसूस करना है। बिकॉज सुपीरियरिटी अगर आई तो वो एटीट्यूड प्रॉब्लम लेके आएगी, वो नेगेटिव प्रॉब्लम्स लेके आएगी, राइट? क्योंकि कल को कोई और उससे आगे निकल गया और कोई और उस पर्टिकुलर गाड़ी से कोई और लेके आ गया, तो आपके अंदर जेलसी आ जाएगी। आई वॉन्ट दैट नॉट शुड बी देयर। तो जब मैं बोल रहा हूं उस चीज को अचीव करने के बाद क्या आपको खुशी मिलने वाली है, उस मोमेंट दुनिया में आपसे ज्यादा कोई खुश दिखना नहीं चाहिए। मीन्स यू फील लाइक हैप्पी, राइट? दैट इज वॉट योर ड्रीम इज। आई हैव पब्लिकली शेयर्ड माई ड्रीम विद अदर पीपल इंक्लूडिंग माई लव वंस। मैंने अपनों को, अपने क्लोज लोगों को, अपने लोगों को, अपने परिवार को, क्या मैंने वो पब्लिकली शेयर किया है? देन एक्चुअली दैट इज योर ड्रीम, अदरवाइज इट्स नॉट योर ड्रीम। माई ड्रीम हैज बीन चैलेंज बाय अदर्स। लोगों ने बोला तू मर्सिडीज लेगा, लोगों ने बोला कि तू ही करेगा, तेरे को 5 से 7 लाख रुपए महीने का आएगा, तेरे को 10 लाख रुपए महीने का आएगा, अबे तू करोड़ रुपए महीने कमाएगा। और उन्होंने जब सारे आइटम बोले, तब भी आपने उसको हंस के, खुश होके एक्सेप्ट किया, उस माला को पहना, राइट? और क्यों? क्योंकि आपको पता है एक दिन तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर ही लूंगा। इफ द आंसर इज यस, तब भी अगर आपके दिल से आवाज आई कि आप करने वाले हो, ये होने वाला है, देन इट इज योर ड्रीम। अगर ना आई, राइट, ना आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उस माला को नहीं पहना, राइट, और आपको उसमें डाउट हुआ, नाउ यू हैव टू थिंक वन मोर टाइम कि वाकई में आपका ड्रीम है। सो पहली चीज, ये सबसे पहले देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि इन चीजों ने लाइफ को बदला है। और वाकई में मुझे नहीं, मैं तो तुच्छ, क्या कहते हैं, बहुत छोटा हूं अचीवमेंट्स के मामले में, बिकॉज जिस इंसान ने ये चीजें सिखाई उसने तो बड़े बड़े तूफान पैदा किए हैं। कहता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े लीडर्स को पैदा किया है। सो आई डेफिनेटली नेम देम, बी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज आज आपको वो सारी चीजें पता लगेंगी। अब सेकंड चीज, द क्लैरिटी क्वेश्चन। अब मेरे को जो क्लैरिटी लेके आता है मेरी सपनों के प्रति, तो मैंने पहले उसकी ओनरशिप ली, अब मेरे को क्लैरिटी कैसे आएगा? डू आई क्लियरली सी माई ड्रीम? क्या मैं उनको रियली में क्लियरली देख पा रहा हूं?
I can explain the main gist of my dream in a single sentence. देखो आपने कोई सपना सोचा तो क्या एक सिंगल सेंटेंस में क्या आता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज सोची तो मेरे लिए एक ही सेंटेंस बनता है, जान है मेरी। आपके मन से क्या अपने उस पर्टिकुलर ड्रीम के लिए निकल के आया, क्या जान है मेरी? राइट, दैट कैन बी एनी सेंटेंस, एनी सेंटेंस। तो मेरे लिए क्या है मेरा सपना? जान है मेरी। I could answer nearly any question about what of my dream. अपने सपने के बारे में क्या क्या बताना है सब कुछ बता सकता हूं, बेशक मुझे हाउ नहीं पता है, राइट, बट हाउ आई नो what is my dream, so I can explain every bits and bytes of it. वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा, वो पल कैसा होगा, how I'm gonna feel it, मतलब everything. I have written a clear description of my dream that includes its main features or objectives. सब कुछ. I have written a clear description of my dream that includes its main features or objectives. सब कुछ लिखा है. ये चीज सेकंड पॉइंट है. जब आप उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बारे में सोचते हो, समझते हो, सीखते हो, समझने की कोशिश करते हो, तब अगर आपका सब पे जवाब यस 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 आता है, दैट इज व्हाट योर सेंटेंस कुड बी. सो यू शुड हैव अ लाइफ स्टेटमेंट. मैं आपको बताऊं कि देखो, बिजनेस करना बहुत आसान है, बट लाइफ के अंदर एक स्टेटमेंट होनी चाहिए. मैं कुछ चीजों को ऐड ऑन करूंगा. व्हाई? बिकॉज जब इन पे चलता रहा, इन रास्तों पे चलता रहा, तो योगेश त्यागी जी कई सारे पहलुओं को महसूस कर पाया. बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट स्पिरिचुअली, और व्हेन यू कनेक्ट फिजिकली, व्हेन यू कनेक्ट करियर वाइज, बिकॉज देखो ड्रीम्स आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, राइट. इंसान के गोल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. वो कैसे होते हैं? दे आर स्पिरिचुअल गोल्स, दे आर फिजिकल गोल्स, दे आर करियर गोल्स, राइट. दे आर मतलब दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप. फैमिली गोल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गोल्स होते हैं इंसान के जिंदगी के अंदर, और होने भी चाहिए, क्योंकि एक पहलू पे जिंदगी नहीं होती है. लाइफ हैज टू बी बैलेंस, और हर पहलू का एक गोल होता है. हर एक पहलू का गोल होता है. और जब लाइफ की स्टेटमेंट होती है ना, वो लाइफ की स्टेटमेंट में वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है. वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है. और जिसके पास लाइफ की स्टेटमेंट होती है, नहीं होती, वो इंसान मीडियोकर रह जाता है. व्हाई? बिकॉज लाइफ के अंदर वो जो कर सकता था वो इसलिए नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास वो लाइफ की स्टेटमेंट नहीं है. तो मैं कई बार बैठता हूं, कई लोगों के साथ डिस्कस भी करता हूं, राहुल सर, जब मैं व्हेन आई टॉक अबाउट ड्रीम्स, तो मेरे को क्या सुनने को मिलता है कि हर कोई करना चाहता है, राइट. एंड दैट्स ट्रू. हर कोई एफर्ट लेता है, हर कोई मेहनत करता है, बट लाइफ के अंदर अटेंड क्यों नहीं कर पाता? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. बिकॉज 97% जनता क्यों फेल रहती है, और 3% 5% लोग सक्सेसफुल क्यों रहते हैं? बिकॉज 3 और 5% लोग अपनी स्टेटमेंट को एग्जैक्टली क्लियर देखते हैं, एग्जैक्टली क्लियर देखते हैं, और हर पहलू को देखते हैं, और उन्होंने लाइफ की स्टेटमेंट्स बना रखी हैं. उनकी लाइफ की स्टेटमेंट उसके पास मिलेंगी. जैसे अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज योर लाइफ स्टेटमेंट, मेरे दिल से इमीडिएट एक आवाज आती है, क्योंकि मंदिर की सुबह आंख जब सबसे पहले उठते ही जब प्रणाम करने जाता हूं, तब मेरे दिल से वो आवाज निकलती है. जब मैं शाम को पूजा करने जाता हूं, तब मेरे दिल से आवाज वही निकलती है, और वही स्टेटमेंट निकलती है. मेरी पूजा क्या है? मेरी पूजा सिर्फ यही है, मेरी लाइफ स्टेटमेंट. अगर मेरी लाइफ स्टेटमेंट पूछी जाए, तो मेरे दिल से योगेश त्यागी जी हमेशा एक ही आवाज निकली, एक ही स्टेटमेंट निकाली. वो क्या? उस ब्रह्मांड के रचयिता के सामने खड़ा और मुझसे कहते हैं, शाबाश रोहित, तू मेरा बहुत अच्छा और वफादार सेवक है. तू नाउम्मीदों को उम्मीद देता है, निरुत्साही व्यक्ति को उत्साह देता है. यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है. वो 50,000 लोग, 50 टॉप लीडर्स, और मैं स्टेज पे खड़ा हूं एज द रिचेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. जो इंसान धन, दौलत, पैसा, रुपया, शोहरत, इज्जत, प्यार, मान, सम्मान में दुनिया के सबसे अमीर नेटवर्क मार्केटिंग लोगों में से एक है, और स्टेज पे खड़ा है, राइट. अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने दोनों बेटे रिदित, रिभव, मेरी बहनें, मेरी जीजे, उनके बच्चे, समस्त परिवार सहित उत्साहित कर देने वाली स्पीच देता हूं. और वो 50,000 लोग, जब करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने उतरते हैं, वो दिन जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा. अब ये मेरी स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स डाले. जब मैं बोला दुनिया के सबसे रिचेस्ट, तो मेरा इसके अंदर क्या है? मेरा स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल गोल भी है. जब मैंने बोला उस ब्रह्मांड के रचयिता के सामने, राइट, गर्व के साथ खड़ा हूं, तो मेरा स्पिरिचुअली कनेक्ट है. वो मेरे को एनर्जी देता है. दैट यूनिवर्स गिव्स मी दैट काइंड ऑफ एन ऑरा. तो मेरे से कई लोग पूछते हैं, योगेश त्यागी जी, वो एनर्जी कहां से आती है, वो ऑरा कहां से आता है? जस्ट बिकॉज नो, वो कहीं से नहीं आया. दैट यूनिवर्स, माय, बिकॉज माय कनेक्ट
ब्रिंग्स दैट, वो कहां से आता है? द मोमेंट आई स्टार्ट स्पीकिंग, बिकॉज पहले मेरे अंदर नर्वसनेस होती है, जब मैं बोलने लग जाता हूं गायब हो जाती है। कहां से होती है? इधर से ही होती है। तो मेरे फैमिली गोल्स हैं, बिकॉज आई फील माई फैमिली टुगेदर ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेज। मेरा सोशल गोल दिखता है मुझे, वो 50,000 लोग जो उस दिन कसम खा के निकलेंगे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। सो वो लाइफ के स्टेटमेंट आपका हर जगह कनेक्ट करता है। हैव यू रोट डाउन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट टिल डेट? हैव यू थॉट कि आप जिंदगी के अंदर क्या क्या कर सकते हो? सिर्फ मैं नहीं, हम बनकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो जब मेरे से बोलते हैं ना डायरेक्ट सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग कोई करने का धंधा है, बॉस आप जिस माइंडसेट के साथ सोच रहे हो, सॉरी, ये औकात बहुत छोटी है आपकी इस इंडस्ट्री के सामने। इस औकात को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, इसकी औकात को बढ़ा लो। दैट इज माइंडसेट। द मूवमेंट ये माइंडसेट बड़ा हो गया, ये बिजनेस तो इतना बड़ा है, आप क्या कर जाओगे आप भी नहीं सोच सकते। सो दीज आर द काइंड ऑफ एन स्टेटमेंट जो मैं हमेशा लेके चला, राइट? इन चीजों ने मेरे को बनाया, बिकॉज ये चीजें धीरे धीरे धीरे, आप लोगों को लगता होगा ये कुछ सिर्फ बातें बुकिश है, नहीं। जब इनके साथ आप जुड़ जाते हो तो ये स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं अपनी जिंदगी में। सो सिंगल सेंटेंस, जान है मेरी अपने गोल के प्रति, लाइफ स्टेटमेंट्स ये जो मैंने आपके साथ कही। अब ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं आप मेरी कॉपी करें, आपकी अपनी होने वाली है। आप जिंदगी में जिससे कनेक्ट करते हो, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, वो आपकी होती है, राइट? तो उसके बाद बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन, द रियलिटी क्वेश्चन। एम आई डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स विद इन व्हाट माय कंट्रोल टू अचीव माय ड्रीम्स? अब यहां पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है कि मेरा ये सपना है, राइट? अब इन चीजों को जो मैं करने जा रहा हूं और जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा हूं, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? आप सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे आप अपने आप से, इस पर्टिकुलर ड्रीम को लेके, आई नो व्हाट माय ग्रेटेस्ट टैलेंट्स आर। आपको पता है आपके टैलेंट्स क्या है? एंड माय ड्रीम रियली रिलाइज हेविली ऑन देम। अब आप सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल यू थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर ड्रीम, वो कुछ भी हो सकता है यार। आपने किसी भी ड्रीम के बारे में सोचा, और मैं कुछ लोगों से गुजारिश करूंगा, ये प्लीज डोंट बी अ टूरिस्ट हियर। आप कैमरा ऑन रखे यार, वीडियो कैमरास पे रहे। व्हाई? बिकॉज डोंट बी अ टूरिस्ट, आए और चले गए। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग रियली सीरियस। तो कुछ लोगों के कैमरे बंद क्यों हो जाते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट मैं फिर भी चाहूंगा, गुजारिश कर रहा हूं यार, आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं यार, राइट? क्योंकि अपने को तो 5 बंदे दिख चुके हैं, राइट? बस सिर्फ उनके नाम नहीं जानता हूं, और वो 5 बंदे उन 50 टॉप लीडर्स के अंदर बैठे हुए हैं उस स्टेज के अंदर, राइट? वो शायद आप भी हो सकते हो। सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। तो रियलिटी क्वेश्चन क्या है? एम आई डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स विद इन माई कंट्रोल टू अचीव माई ड्रीम्स? अब सबसे पहली चीज, अब अपने आप टैलेंट्स को पहचानो। देखो, आप हो सकता है एक अच्छे वक्ता नहीं हो, आप अच्छी तरीके से बोल नहीं सकते हो, बट आपका फिजिकली एक बहुत अच्छा टैलेंट हो सकता है, राइट? योर क्रिएटिविटी माइट बी अ गुड टैलेंट, राइट? योर कनेक्ट लोगों के साथ मिलना जुलना, आपका व्यवहार कैन बी अ गुड टैलेंट। आप उस टैलेंट को यूज करके अपने सपनों की तरफ पहुंच सकते हो। आइडेंटिफाई योर टैलेंट, आइडेंटिफाई योर टैलेंट। अपने आप को देखो, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को 80% टाइम दो, वीकनेसेस को 20%। आपकी स्ट्रेंथ इतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगी, वो इतनी इतनी निखर जाएंगी कि आपकी वीकनेस, वो 20% जो चीज आपको रोके बैठी हुई है, या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसने हिला रखा है कि आप बोल नहीं पाते हो, उसके कारण, जिस वजह से आपने उसको हावी बना लिया, क्योंकि आपका 20% को 80% सोच रहे हो आप अपनी जिंदगी के अंदर, उसको भुला दो। आप 80% अपनी स्ट्रेंथ, अपने टैलेंट को पहचानो और उसके ऊपर काम करने लग जाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सो माय करंट हैबिट एंड डेली प्रैक्टिस स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट टू द पोटेंशियल सक्सेस ऑफ माय ड्रीम। पूछो, माय ड्रीम इज लाइकली टू कम ट्रू इवन इफ आई एम अनलकी, if important people ignore or oppose me, or if I encounter serious obstacles। मैं जिस सपने की तरफ जा रहा हूं, और हो सकता है आई एम कंप्लीटली अनलकी, मेरा समय खराब हो, राइट? पीपल विल इग्नोर मी,
और लोग मेरे विरोध में बोले, मार्केट में हो रहा हो जिससे मैंने उम्मीद करी वो ना कर रहा हो, आपने सोचा था कि ये इंसान मेरी मैं बताऊंगा ये आ जाएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं इस बिजनेस में बहुत ग्रो कर दूंगा, उसने भी मना कर दिया हो, और आपके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल आए, कोविड-19 आ गया, आप लॉकडाउन के अंदर फंस गए, आपके घर के अंदर, आपके शहर के अंदर बहुत सारा कोरोना 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 हुआ, फिर भी आप डिटरमिन्ड हो, नहीं, जो मैंने डिसाइड किया अपनी जिंदगी के अंदर करके रहूंगा, राइट? सो अगर आंसर यस है, दैट इज योर ड्रीम, जिसके लिए आप कुछ भी कर जाओ, जिसके लिए रुकना मना है। सो ये सारी चीज, फॉर द पैशन क्वेश्चन, डज माई ड्रीम कंपेल मी टू फॉलो इट? क्या मुझे कंपेल करती है? क्या मेरे अंदर आग बढ़ती है? क्या मुझे पुश करती है टू फॉलो इट? I can think of nothing I would rather to do more than see my dream fulfilled. Right? I think about my dream every day, often wake up or fall asleep thinking about it. This dream has been consistently important to me for at least a year. पांचवा, the pathway questions, रास्ता, do I have a strategy to reach my dream? क्या मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी है अपने सपनों की तरफ जाने के लिए? पूछो सपने से कि भाई आपने सोच तो लिया, इसके बारे में सोच लिया, सब भाई हाँ हाँ आ रहा है, अब आपको क्या पूछना है कि क्या मेरे पास इस तक पहुंचने के लिए रास्ता है, एक स्ट्रेटेजी बनाई? सो आई हैव रिटन अ प्लान फॉर हाउ आई इंटेंडेड टू अकॉम्प्लिश माय ड्रीम। नहीं तो लिखो, आई हैव शेयर्ड माय प्लान विद 3 पीपल, आई रिस्पेक्ट टू गेट देयर फीडबैक। आपकी अपलाइन हो सकती है, राइट? आपकी इमीडिएट अपलाइन हो सकती है, आपका मेंटर हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फादर मदर, कोई भी हो सकता है। आई हैव मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू माय प्रायोरिटीज एंड वर्क हैबिट्स टू पुट माय प्लान इनटू एक्शन। मैंने अपने आप में जो बदलाव करने चाहिए थे, मेरे को जो प्रायोरिटीज को सेट करना चाहिए, मैंने सब कुछ किया। अपनी वर्क हैबिट्स को ठीक कर रहा हूं, वर्क हैबिट्स को प्लान कर रहा हूं टू गेट इनटू एन एक्शन। क्या ये मैं कर रहा हूं? then only that is your dream। क्योंकि ड्रीम को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सपना देख के बैठे, हम में से कई सारे लोग, मगर उसको टेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए जो करना चाहिए, क्या वी आर रेडी टू पे? सो द पीपल क्वेश्चन, हैव आई इंक्लूडेड द पीपल आई नीड टू रियलाइज माई ड्रीम? आई हैव सराउंडेड माई सेल्फ विद पीपल हु इंस्पायर मी एंड हु आर ऑनेस्ट विद मी अबाउट माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। राइट? जब मेरी अपलाइन मेरे बारे में तारीफ करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी वीकनेस को बता लगती है तो ऐसा लगता है ये सबसे बेकार अपलाइन है, बेकार मेंटर है। नो, अगर ऐसा सोच रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल जो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस को बताएं। क्या आपने कर लिया है? या आपने सोचा है मैं अपने आप ही कर लूंगा? इस बिजनेस में आए हो सर, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब कुछ कर सकते हो, एंड वी ट्रूली बिलीव इन दैट। आप सब कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर अगर आप ठान लो। बिकॉज बेटर तो क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है, बट इनिशियली आपको डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट, ये तीनों फेजों को समझना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंस, और ये डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट होना और इंटरडिपेंडेंस में होना, ये तीनों फेजेस में निकलने का एक तरीका होता है। सो आपको अपने आप को सराउंड करना पड़ेगा, लोगों के एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा, उन बुक्स के साथ, उन टेप्स के साथ, उन मेंटर्स के साथ अपने आप को सराउंड अप बैठो जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताएं। आई हैव रिक्रूटेड पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स टू हेल्प मी अकॉम्प्लिश माई ड्रीम। I have transferred the vision of my dream to others and they share ownership for it. So आपने जो गोल देखा, आपने जो अपना सपना देखा, उसके साथ लोगों के सपनों को अटैच करना सीखो। क्योंकि जब वो सपना देखा तो उसके अंदर 50 लीडर भी इंपॉर्टेंट है और वो 50,000 लोग भी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब एक डायरेक्ट सेलर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक नेटवर्कर सपना देखता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं देखता, क्योंकि जब मूवमेंट आई स्टेप लेडर, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से ऊपर जाता हूं तो मेरे साथ लोग ऊपर चलते हैं। हमें आगे या हमें बड़ा पैसा है इसलिए नहीं बनाना क्योंकि लालच है। देखो, लालच और सपनों में अलग फर्क होता है, यहां पे लालच नहीं है। मैं
682-3-4-5-6-7-8 होने के बाद जो भी काम क्यों करूं, मेरे पास पर्पस होना चाहिए, क्योंकि वो 50,000 लोग मेरे उस ग्रोथ के अंदर बाय डिफॉल्ट ग्रो करते हैं। क्योंकि जब आपका पे आउट बढ़ता है तो आपकी टीम का पे आउट बढ़ता है। जब आपका पे आउट डाउन है तो आपकी टीम का पे आउट कहीं ना कहीं डाउन है। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वी हैव टू थिंक मेच्योरली। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ये सारी चीजें यहां पर समझना इंपॉर्टेंट है। तो द पीपल क्वेश्चन, हैव आई इंक्लूडेड द पीपल आई नीड टू रियलाइज माई ड्रीम, ये हो गया। सो द कॉस्ट क्वेश्चंस, एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर माई ड्रीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब देने की बात आती है, सपना तो सोच लेते हैं मगर देना कोई कुछ नहीं चाहता, सेक्रीफाइस कोई कुछ नहीं करना चाहता। एंड जब तक आप लिखा है मर्सिडीज और उसके लिए पे करने के लिए तैयार नहीं हो, राइट, दैट्स अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज मर्सिडीज जिस दिन मूवमेंट आएगी उस दिन पैसे तो अलग बात है, बट उससे पहले यू हैव टू पे द प्राइस इन डिफरेंट वे। व्हाई? आई कैन नॉट रिकाउंट स्पेसिफिक कॉस्ट आई हैव ऑलरेडी पेड टुवर्ड्स अचीव माय ड्रीम। मैं आपको या कोई भी इंसान, क्योंकि आज अगर आप नासिर जी से पूछो या आप दीप्ति रंजन जी से पूछो, वो जहां भी हैं या अपने सपनों को या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने जो प्राइस पे किया है ऑलरेडी, वो कोई बता नहीं सकता आपको, राइट, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पेड इट, राइट। तो वो कोई चीज अचीव कर रहे हैं लाइफ के अंदर या कहीं पे पहुंच रहे हैं, दैट इज सेपरेट इश्यू। और वो किस प्राइस पे खरीद रहे हैं वो एक कीमत हो सकती है, वो रेट एमआरपी हो सकता है, बट उससे पहले वो जो प्राइस पे किया है ना, वो ऑलरेडी पे करके आए हैं, उसकी कीमत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड व्हाट आई एम विलिंग टू ट्रेड टू अचीव माई ड्रीम। क्या आपने सोचा है कि आप क्या क्या देने के लिए तैयार हैं, इसको पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज माई वैल्यूज। क्या आपने इस बात को अपने आप को लॉक किया है कि ड्रीम्स है मगर ड्रीम को पाने के लिए अनएथिकल नहीं होगा या अपनी वैल्यूज के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपनी हेल्थ को रियून नहीं करूं, मतलब उसको खराब नहीं करने दूंगा, राइट, मैं अपने आप को डिसिप्लिन बनाऊंगा, राइट, मैं अपने आप को हर तरीके से डिसिप्लिन बनाऊंगा, राइट, आई विल नॉट बी डैमेजिंग माई फैमिली टू परस्यू माई ड्रीम्स। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 9, द fulfillment question, does working together my dream bring satisfaction? किसी के सपने टूटते हुए दिख रहे हैं, वो मार्कर इसके ऊपर कर रहा है, राइट, लगता है ज्यादा मेरे सेशन की वजह से अगर आपके को परेशानी दिक्कत हो रही है तो आई एम सॉरी यार, बट क्या करें, चीजों को कड़वे सच को देख लेना चाहिए। So the fulfillment questions, does working towards my dream bring satisfaction? I'm willing to give up my idealism and or all thought process in order to make my dream become reality. ये 9th क्वेश्चन है। आज कोई मोटिवेशन नहीं कर रहा हूं मैं आज आपके सामने क्वेश्चंस डाल रहा हूं जिसको आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी सेल्फ इंस्पायर्ड। So you don't need a motivational speaker. You need a you have to be मतलब अपने आप में आपको इंस्पायर करने वाला जो अंदरूनी आपके अंदर आग लगा दे, उससे अच्छा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता किसी भी इंसान के लिए, बिकॉज व्हेन यू आर इंटरनली इंस्पायर्ड यू डू एनीथिंग। सो डज वर्किंग टुवर्ड्स माय ड्रीम ब्रिंग सेटिस्फैक्शन? So I'm willing to give up my idealism, all thought process in order to make my dream become reality. तो मैं अपने all thought process को, जो मेरी पुरानी सोच है, उसको छोड़ने को तैयार हूं टू bring my dream into reality. I'm willing to work for years or even decades to achieve my dream because it is that important to me. I enjoy the pursuit of my dream so much that even I fail, I'll consider my life to have been well spent. अगर मैं उसको पाने के लिए मेहनत करता रहा और फेल भी हो गया तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए यार, जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। So the significance question, does my dream benefit others? I can name specific people other than myself who will benefit if my dream is realized. अपने को, मैं अपने लिए तो रुक भी जाऊं, योगेश सर 50,000 लोगों के लिए रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरा सपना सिर्फ मेरे लिए नहीं, राइट, 50,000 लोगों से जुड़ा है और वो 50,000 लोगों से ले नहीं, आने वाले 10, 15, 20,
25, 8 नंबर रह गया, सॉरी मैं फ्लो में निकल गया हूँ यार, राइट। तो बट फिर भी आ जाएंगे हम 8 नंबर पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो देखो इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मैं बुक रिकमेंड करूंगा, पढ़ लेना यार, ठीक है ना। जो 8वां पॉइंट रह गया तो छूट गया यार, कोई दिक्कत नहीं, राइट, बिकॉज ऑलरेडी वी आर अबव इट। सो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे मनिंदर मैम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है 10th क्वेश्चन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज आप जो भी करने जा रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, उसका इंपैक्ट आज पे नहीं है। आप जब रहोगे भी नहीं ना, आपके ना रहने पर भी, जैसे जिस दिन आप कहते हैं ना, व्हेन यू विल रिटर्न टू अ गॉड, कहते हैं ना, वी आर जस्ट अ विजिटर ऑन दिस अर्थ। आई हैव रेड दैट पर्टिकुलर वे बुक, और उसके अंदर बोला कि आप सिर्फ विटनेस करते हो, जो आपके साथ घटित हो रहा है ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, ये तो अब आप, यू आर जस्ट अ विटनेस ऑन दिस अर्थ। आप सिर्फ विटनेस कर रहे हो जो आपके सामने हो रहा है सब कुछ, ये एक्चुअली आपके साथ पहले हो चुका है, ये डिसाइडेड है, राइट। और एक समय आएगा, ये पिक्चर खत्म होएगी, एंड यू हैव टू, योर शो इज ओवर एंड यू हैव टू रिटर्न बैक, वेयर, रिटर्न टू गॉड, जहां से आए थे वहीं पे चले जाओगे। ही विल कॉल यू, कम बैक, राइट। सो आई नीड यू नाउ, अब वापस आ जा, फिर कुछ और नया प्लान करते हैं, एक नई मूवी तैयार करेंगे, ठीक। सो दैट हैज बीन डिसाइडेड, बट आप जब चले जाओ ना, तो उसके बाद वो 10 साल, 15 साल, 100 साल भी आप लोगों के जहन के अंदर, लोगों के इतिहास में रहने चाहिए। और ऐसे 2 लोग भी है ना, जिसका परिवार आपको अगले 100 साल, 50 साल याद करने को तैयार है। यू हैव, मतलब आपने जिंदगी जी ली, वाकई में आपने जिंदगी में कुछ कर दिखाया। 2000 लोग, 2 करोड़ लोगों की जिंदगी की नहीं, 2 लोग, 1 लोग भी अगर ऐसा हो गया, जो 50 साल, 100 साल भूल नहीं सकते आपको, आपने जिंदगी जी ली। दैट इज व्हाट ड्रीम इज। लोग सपने देखने से डरते हैं, मैं कहता हूं सपने एक्चुअली हमें ग्रो करते हैं। सपने क्या है? यूनिवर्स है, राइट। सपने हमें अपने पोटेंशियल्स पे लेके जाते हैं, हमें मैक्सिमाइज करते हैं। तो वी शुड ग्रो लाइक अ ट्री एवरी मोमेंट, वी शुड ग्रो लाइक अ ट्री। तो मैं कहता हूं आप सपने देखिए इसे, राइट। आज, और सपने को कभी भी लिखने से पहले प्री जज मत करो यार, प्री जज क्यों करना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आशा शुक्ला जी, आज आपके मन में आया ना कि यू शुड हैव अ BMW, कुछ नहीं, 10 क्वेश्चन पूछो उससे, इफ दैट क्वालिफाइज विद द ओनली यस, राइट, दैट्स योर ड्रीम। इफ डज नॉट क्वालिफाई विद योर यस, इट्स नॉट योर ड्रीम। सिंपल। क्लैरिटी कितनी अच्छी है लाइफ के अंदर। भाई कल को आपने अटेन कर लिया BMW, और मैं एक कहानी की बात बता रहा था, और एक कहानी मैं जरूर बताना चाहूंगा, वाई, बिकॉज लोग, कई लोग सपने ही नहीं देखते यार। तो सपने क्यों नहीं देखते? मेरे को एक कहानी याद आ गई। एक बार क्या होता है, 4 बंदर होते हैं, और बीच में एक पोल होता है, पोल के ऊपर ना केला टांग दिया होता है, केला टांगा रखा होता है, राइट। अब क्या हुआ, ये टेस्ट होता है, साइंटिस्ट ने क्या किया, टेस्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, बीच में पोल रख दिया, 4 बंदर खड़े कर दिए। तो एक रोहित था, उसके अंदर एक नासिर जी था, एक दीप्ति रंजन जी था, और एक कुलदीपाल जी थे। अब ये 4 बंदर बैठे हुए हैं आसपास। तो रोहित बंदर जैसे ही आगे बढ़ा, राइट, तो पानी डाल दिया ठंडा, तो वापस आ गया। तो इसको लग रहा है केले की तरफ जा रहा हूं, ठंडा है, राइट। फिर दूसरे ने देखा, नासिर बढ़ा आगे, तो नासिर जैसे ही गया, फिर पानी डाल दिया, तो वो भी वापस आ गया, राइट। फिर क्या हुआ, एक और बंदर, कुलदीपाल जी बढ़े आगे, तो उस बंदर पे भी फिर पानी डाल दिया, वो भी वापस आ गया। अब तीसरा मतलब चौथा बंदर, दीप्ति रंजन जाने की कोशिश कर रहे हो, उसे रोके, वो भी ना रुके, राइट। ये फिर भी जाने की कोशिश करे, गया, पानी डाल दिया, तो ठंडा हो गया, वापस आ गया, राइट। अब ये किसी को ना जाने दे। अब क्या हुआ, उन्होंने एक बंदर को उठाया, वहां से नया बंदर भेज दिया, राइट। अब जब नया बंदर आया, जिसको पता नहीं है ऊपर केले के पास जाने से पानी डलता है, अब वो जैसे ही बंदर आया, वो जाने की कोशिश करे, ये तीनों रोक लें। वो जाने की कोशिश करे उस पोल के पास, केले को पकड़ने, क्योंकि केला दिख रहा है, भूख लग रही है, खाना खाना है, केला मिल रहा है, और केला किसको पसंद नहीं है, राइट। तो बंदर को केला पसंद है, तो वो जाने की कोशिश करे, वो तीनों बंदर रोक लें। अब वो तीनों बंदर इसलिए रोक लें क्योंकि उनको लग रहा है कि पानी गिरेगा, अब वो पानी डाल नहीं रहे। फिर उन्होंने क्या किया, एक और बंदर, जो पुराना बंदर था उसको हटा दिया, एक और नया बंदर डाल दिया। अब 2 नए बंदर हो गए, 2 पुराने बंदर हो गए। अब जो नया बंदर आया, ठीक, वो जाने की कोशिश करे, उसको फिर रोक लें, अब वो भी नहीं जा रहा। तो उसको लगा यार कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी नहीं जा रहा। फिर उन्होंने क्या किया, एक और को हटा दिया। अब 3 नए बंदर है, एक पुराना बंदर है, ठीक। अब वो जाने की कोशिश करे, उसको वो तीनों रोक लें,
ठीक, वो तीनों रोके क्यों? अब ये पता नहीं किस लिए रोक रहे हैं, 2 बंदर आउट ऑफ 3, एक को तो पता है पानी गिरता है, 2 को पता नहीं है किस लिए रोक रहे हैं, बट वो रोकने चालू हो गए। अब क्या हो गया, एंड में चौथे को भी हटा दिया और वो भी नया बंदर डाल दिया। अब चारों बंदर को ये पता नहीं है उस पोल पे क्यों नहीं जाना है, मगर रोके बैठे हुए। तो लाइफ के अंदर कई लोगों के साथ क्या हुआ, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस, राइट। कुछ लोगों को किसी ने कुछ कह दिया, उसको वो हकीकत मान के बैठे हुए, उसको हकीकत मान के बैठे हुए कि सपने में अपने पूरे नहीं होते। तो क्या है, दिख रहा है पोल पे चढ़ जाओगे केला मिल जाएगा, पेट भर जाएगा, मगर क्या है, 3 बंदर रोक के बैठे हुए। अपने को पता नहीं क्यों रोक के बैठे हुए, उनको भी नहीं पता क्यों रोक के बैठे हुए, बट क्या है, बंदर बंदर को देखकर, इंसान इंसान को देखकर हरकतें करता है। तो वी आर कॉपी कैट्स, निकलना पड़ेगा इससे। हेलो, निकलना पड़ेगा इससे। थिंक बिग, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो। और ठीक, तो ये 4 बंदर थे, नासिर जी और रोहित आर्यन, कुलदीप पाल जी और दीप्ति रंजन जी। ठीक, बट ऑल टुगेदर इन्होंने उस फिलॉसफी को तोड़ा और ये बंदर केला खा रहे हैं आजकल, राइट, दबा के खा रहे हैं केले, राइट। सो वी हैव चेंज आवर लाइफ, और आप लोग भी बदले, बिकॉज इंपॉर्टेंट ये है कि आप सपने देखें, राइट। सपनों पे कोई रोक नहीं है, ये सपने एक ऐसी चीज है जो एक फ्यूल का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्न बिफोर दिस पर्टिकुलर बुक, और उस बुक का नाम लिखिए Put Your Dreams to the Test. And this is by none other than my favorite leadership coach, John Maxwell. Put your dreams to the test. Right? और इस बुक ने वाकई में जिंदगी बदली। और ये बुक है, और मैं आपसे सबसे एक गुजारिश करूंगा, ये जो कुछ बुक बताई है ना आपको, ये बुक आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। आई डोंट लाइक डिजिटल फॉर्मेट। बुक हमेशा प्रिंटेड फॉर्मेट में होती है। जब तक उसको गंदा नहीं करोगे ना, आप गंदा नहीं करोगे, तब तक मजा नहीं आएगा। इसके अंदर हाईलाइट होने चाहिए यार, हाईलाइट होने चाहिए, पेज ना हाईलाइट रहने चाहिए, हर वक्त कुछ ना कुछ हाईलाइट रहना चाहिए, तब जिंदगी बनती है यार। ठीक, क्योंकि कुछ जगह इन्वेस्ट कर लिया करो। मैं आपको सही सलाह दे रहा हूं, जो मुझे लगता है आपको शायद डिजिटल फॉर्म में पढ़ने में मजा आता होगा, मगर 4 बुक तो एटलीस्ट खरीद लो यार। 4 बुक तो एक तरह से उसको पी जाओ। जब हाईलाइट करोगे ना, वो आपकी माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रिंट की तरह छप जाती हैं, और फिर वो छप जाती है ना, वो आपको ऑटो मोड पे डाल देती हैं, और ऑटो मोड पे आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने लग जाते हो। तो आपको इस बिजनेस के अंदर ये जो 3 दिन मैंने आपको बताया, ये 3 चीजें आपको जिंदगी भर रन करेंगे, बिकॉज ये आपके मेंटली आपको स्ट्रांग रखती हैं, स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट रखती हैं, ये आपके ऑरा को हमेशा पॉजिटिव रखेंगी। आपको ना मिलती है, मेरे को भी मिलती है, आपसे ज्यादा मैं डेली शायद झेलता हूँ। आप तो शायद दिन का, आप में से कुछ लोग तो दिन का शायद 1 या 2 करते होंगे, हम सारे दिन करते हैं यार मीटिंग्स, राइट। और जिस लेवल पे होते हैं हम, कई सारे चप्पू चला रहे होते हैं। कहते हैं ना, पहले दिन तो आपके पास एक ही चप्पू होता है, इनविटेशन और क्लोजिंग, राइट। उसके बाद एक चप्पू बढ़ जाता है डेमो प्रेजेंटेशन का, उसके बाद फिर एक और चप्पू आ जाता है आपकी जिंदगी के अंदर। वो क्या आ जाता है हमारे पास, कि आपको काउंसलिंग्स करनी है, उसके बाद ये इंडक्शंस करनी है, फिर ट्रेनिंग करनी है, फिर लोगों का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है। सो नेगेटिविटी हमें भी टच करती हुई, बट हम पॉजिटिव क्या रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 4 थिंग्स। क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, वो सपने कितने बड़े हैं, और कितना बड़ा कर सकते हैं हम, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चीजों की वैल्यू हमें होनी चाहिए, राइट। सो देखो, सपने देखने चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, सपने देखने चाहिए। आज सपनों को टेस्ट भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो सपना देख रहे हो जो आपके लिए सही है, और जो सपना आपके लिए सही है, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। फिर ये आपके पास हो जाएगा, इस चीज की कुंडली बस मैच कर लो, दैट विल बी योर्स। द प्रॉब्लम इज, जब तक वो लड़की दिखती नहीं है या लड़का दिखता नहीं है क्लियर, तब तक होता नहीं है रिश्ता, राइट। तो वो रिश्ता अगर मैच करना है, तो आज कुंडली मैच कर लो, उसके लिए 10 क्वेश्चन चाहिए, राइट। सो पुट योर ड्रीम्स टू द टेस्ट, एंड
फॉर मोर क्लैरिटी रीड दिस पर्टिकुलर बुक, बिकॉज अगर इसको करने में आ जाता है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को, बिकॉज इसके अलावा कई सारी और बुक पढ़ी इसी से रिलेटेड, बट अगर करने पे आ जाता है तो 2 दिन भी कम है। मैं आपको बताया 2 दिन भी कम है। व्हेन इट कम्स टू ड्रीम्स आई कैन स्पीक गो एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बिकॉज बहुत कुछ भरा पड़ा है, राइट? तो ये सेशन इसलिए मेरे पे हलचल नहीं बनाता, बिकॉज बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ड्रीम्स इट्स नॉट अ मोटिवेशन, चीर देंगे फाड़ देंगे, नहीं। ड्रीम्स मीन्स यू हैव अ क्लैरिटी, ड्रीम्स मीन्स यू हैव अ क्लियर पाथवे दैट हाउ यू गोना डू इट एंड व्हाई यू गोना डू इट एंड व्हाट इट्स गोना बी लुक लाइक, राइट? ड्रीम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। लोगों ने आपको किस तरीके से समझाया, वो बड़ी कार, बड़ा बंगला, अपने को नहीं समझ में आता। अपने को तो एक बात समझ में आई थी मनिंदर मैम फर्स्ट डे, देखो इस चीज को भी पढ़ने से पहले एक बात समझ में आई थी। मैंने अपने आप से 2-4 सवाल पूछे थे, 2-4 क्या, फिर पूछने लगा तो 10 सवाल निकल के आ गए। आज पहले दिन तो मैंने पूछा, मेरे से जब सपनों की बात की थी, मैंने यार सपने में अपने हम मिडिल क्लास लोगों के होते भी हैं, राइट? हम लोग सपने देखेंगे। पहली बात अपनी क्या कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी को नो कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे कर लें तो सपने देखें। तो जैसे मैंने अपने आप से सवाल पूछे, आज आप में से कई सारे लोगों को अगर ये सवाल पूछ लेंगे तो शायद आप लोगों को और आसानी हो जाएगी बिजनेस को करना। व्हाई? बिकॉज अभी बहुत कुछ कर रहे हो आप, और किस परिस्थिति के अंदर कहां पर फंसे हो आप, आपको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप अपने आप से पूछो, आप कौन से घर में रहते हो, वो कौन सा घर है जिस घर को आप चाहते हो या जिसको अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आपका जवाब आएगा अफोर्ड। मैक्सिमम लोग अफोर्ड का जवाब देंगे। आप अपने आप से पूछो, आप कौन सी गाड़ी में घूमते हो जिसको आप अफोर्ड कर पा रहे हो, जिसको चाहते हो वो आपके पास है नहीं। आपके बच्चे वो जूते पहनते हैं जिसको आप अफोर्ड कर पा रहे हो, वो जो बोल रहा था ना वो आपने दिलाया नहीं। आपकी फैमिली उन हॉलीडेज पे जाती है जिसको आप अफोर्ड कर पाते हो, जिसको आप चाहते हो वो वहां पे जा नहीं रही है। आपके बच्चे उस स्कूल में जाते हैं जिसको आप अफोर्ड कर पा रहे हो, जो चाहते हो वो है नहीं, राइट? यू आर गिविंग टू योर वाइफ दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी विच यू कैन अफोर्ड, वो जो चाहती हो दे नहीं पा रहे हो। वो लाइफस्टाइल वो है आपके पास जो आप अफोर्ड कर पा रहे हो, जो चाहते हो वो है नहीं। तो जब हमारे पास चाहते, ये जो बेसिक चीजें हैं जो हम बात कर रहे हैं, जिसको आप 5 फैमिली मेंबर के अंदर डेली डिस्कस करते हैं, डेली देखते हैं, जब वही कॉम्प्रोमाइज है तो ड्रीम से बहुत दूर की बात है। सो राइट डाउन दैट थिंग एंड टेस्ट दैट विद 10 क्वेश्चंस। ये आपके सपने हैं, बहुत आसान कर दिया मैंने। आज पूछ रहा, घर से बच्चों के जूता दिखे तो जूते से, राइट? उसका कोई टॉय दिखे उसके टॉय से, उसके कपड़ों से, वाइफ की ज्वेलरी से, उसके कपड़ों से, अपनी शर्ट से, अपनी पैंट से, अपनी बेल्ट से, हर चीज से पूछो ये कौन सी चीज है जो मैं पहन रहा हूं, ये मैं जो चाहता हूं वो है, या ये वो है जिसको मैंने कॉम्प्रोमाइज किया था। क्यों? क्योंकि उसका एमआरपी 4,000 रुपए का था, ये 2,300 रुपए की मिल गई थी। आस्क योरसेल्फ, सपना तो ये रहा आपके पास, टेस्ट दैट। और फिर वो 4,000 रुपए की बेल्ट के लिए काम कर लिया ना आपने, मैं आपको कह रहा हूं वहां से आग लगनी चालू होती है और वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ट होना चालता वो करता है। रोहित, आज अगर 4,000 रुपए की बेल्ट है ना ये, या ये 10,000 रुपए की बेल्ट है ना, ये 50,000 रुपए की चीज है ना, ये एक दिन 50 लाख क्या 50 करोड़ रुपए की मिलेंगे बेटा, तू काम कर बस। क्योंकि वो 4,000 50,000 रुपए की चीज ही वो मिरेकल करती है। हमारे साथ वही किया, छोटे गोल लिखे पहले दिन, जब वो अचीव किए तो बड़े लोग गोल भी अपने आप अचीव होने लगे। सो दीज आर द थिंग्स जिसको आप ड्रीम्स के अंदर कंफ्यूज मत होना। हमेशा ड्रीम्स को टेस्ट करो पहले। कुंडली मैच करना इंपॉर्टेंट है। दोनों पक्ष अगर एक दूसरे को नहीं चाहते होंगे ना, एक दूसरे के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, कभी मिलेंगे नहीं। तो मैच बोथ एंड देन कैच, राइट? फिर तो जप्पी पाओ पप्पी पाओ, जब कुछ मतलब सब कुछ करो, राइट? वो सपने आपके हैं फिर, राइट? थैंक यू सो मच। और मेरा सेशन यहीं पे क्लोज होता है और आज के लिए इतना ही। कल हम एक्शन प्लान के ऊपर बात करेंगे, कल हम बिजनेस को कैसे करते हैं, बेसिक्स के ऊपर बात करूंगा, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बेसिक्स के ऊपर बात करूंगा। ओनली एंड ओनली एक्शन, नो मोटिवेशन। टुमारो सिर्फ और सिर्फ हम एक्शन के ऊपर बात करेंगे। कल हम सिर्फ और सिर्फ वो बातें करेंगे जो आपको पैसे, जिसको आपने रिस्पेक्ट देना, जिसके साथ अपना हेल्दी रिलेशन बना दिया, जिस इंडस्ट्री के अंदर आपको कामयाब होना है, दैट एन ग्राफ वर्क किस तरीके से करना है, मेहनत अगले 6 महीने 1 साल 2 साल किस तरीके से करनी है, और जिसको आपने डिसाइड किया किसके लिए, क्योंकि अपने बड़े पर्पस, अपने सपने बना लिए आपने, और उन सपनों के लिए मेहनत किस तरीके से करनी है, और वो क्या एक्शन प्लान होना चाहिए आपका, क्या एक्शन करने चाहिए, और किन चीजों को एज अ टूल यूज कर सकते हो, वो सारे टूल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाउ यू गोना डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बिकॉज 1 घंटे के अंदर रहेगा मेरा। हो सकता है कल आप मेंटली प्रिपेयर होके आए कि मैं 1.5 घंटा भी ले सकता हूं, राइट?
तो बी मेंटली प्रिपेयर कर, मैं 1-1.5 घंटा, अगर 1.25 घंटे भी हो जाए तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि 1.25 घंटे भी लग जाएंगे, राइट? हो सकता है मैं 2 घंटे भी ले लूं, ठीक? सो कुछ भी हो सकता है कल। बकरस एक चीज है, पीपीटी नहीं चलेगी, पेन और पेपर रेडी रखना। और क्योंकि दिस बिजनेस हैज बीन वेरी रियल, राइट? इसको स्क्रिप्टेड वे में नहीं किया, इसको इनोवेटिव वे में किया, राइट? कुछ बेसिक्स को उठाया था, मगर जिंदगी के अंदर उन बेसिक्स को उठाकर फिर उतार दिया। और बातें मेरी वही होती है कॉपी कैट मार्केटिंग में। अगर आप बुक को पढ़ोगे ना, मेरे से जो सुना आपने, कॉपी कैट मार्केटिंग का टच मिल जाएगा आपको। आपने मुझसे जो सुना ना अगले पिछले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, आपको क्या मिलेगा? रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल का टच मिल जाएगा आपको, राइट? आपने जो अभी तक सुना वो पुट योर ड्रीम्स टू द टेस्ट, जुड़ो जोड़ो जीतो, इनका टच मिलेगा आपको। मेरी शब्दावली में कोई चेंज नहीं आने वाला। और मैं आपको बता दूं, अगले 10 साल भी नहीं आएगा, 15 साल भी नहीं आएगा। और कमाल की बात क्या है, 25 साल बाद भी यही बोल रहा हूँ, मगर इसी बात से पैसा आता है। कुछ अलग मत करो, इन 4 के ऊपर अपनी कमांड बना लो और इनको प्रैक्टिस में उतार डालो। और कुछ नहीं करने का, इस जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल होना है, डू इट विद योर बेसिक्स, करेक्ट? ज्यादा मत कंफ्यूज हो, ज्यादा इधर उधर मत भागो, क्लियर रहो। यू शुड हैव अ क्लैरिटी विद योर गोल्स एंड ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल मिलते हैं 7 बजे, ओके? मगर 2 घंटे लग सकते हैं, तो पेन और पेपर लेके बैठे। और घर में बोल देना कि आज खाना थोड़ा लेट होगा, या पहले खा के बैठे। मगर खा के बैठना मत, क्योंकि हो सकता है फिर नींद आएगी यार, नींद में फिर चीजें उस तरीके से जाएंगी नहीं। सो बेटर खाना ना खा के बैठे। और कल अगर रात का खाना छोड़ भी देंगे तो क्या दिक्कत है, राइट? सो कह देना कि खाना नहीं खाएंगे आज, राइट? यू गोना हैव अ डाइट। और मतलब सैटरडे का वर्थ होता है क्या कोई? तो सैटरडे का वर्थ रख लीजिएगा, ठीक? थैंक यू सो मच, राइट? ओके, बाय बाय।